हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट मॉडल पर हम डिस्कस करेंगे, जो है हमारा सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। तो सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है, इसकी सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या होती हैं, डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जो है परमाणु की संरचना। इसका ये 9th वीडियो है। आज हम जानेंगे सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। देखिए ध्यान से सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल समझना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो देखिए सोमरफेल्ड ने क्या बताया। सोमरफेल्ड ने हमें ये बात बताया, सबसे पहली बात इस मॉडल के अनुसार हमें ये बात बताया गया कि देखिए कि सबसे पहली बात हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में एक नाभिक होता है, ठीक है ना। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार, इस प्रकार नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। ये हमने बोर के परमाणु मॉडल में भी जाना था कि नाभिक है, नाभिक की चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। अब जो सोमरफेल्ड हैं उनका ये मानना था कि नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार कक्षाएं ही नहीं होती, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं। अब दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब क्या होता है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब कुछ इस प्रकार कि कुछ इस प्रकार दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब कुछ इस प्रकार जी। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब ना, अगर हम ऐसा कहें और इसको, ये घूम पाएगा क्या, नहीं घूम पा रहा है, चलिए इसको डिलीट करते हैं। देखिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं का मतलब कि नाभिक है तो इसमें एक वृत्ताकार कक्षा हो गया, एक इस प्रकार कक्षाएं हो गई, एक जैसे एक और इस प्रकार कक्षाएं हो गई। बात को समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि इस प्रकार कक्षाएं हो गई, कोई कक्षा है जो इस प्रकार घूम रहा है, तो इसी को दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं जी। तो सोमरफेल्ड का ये मानना था कि नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार कक्षाएं ही नहीं रहती, बल्कि कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी रहती हैं। क्या रहती हैं, मतलब उनका ये मानना था कि नाभिक के चारों ओर केवल वृत्ताकार कक्षाएं, केवल वृत्ताकार कक्षाएं ही नहीं रहती, मतलब वृत्ताकार कक्षा रहती हैं और उसके साथ साथ कुछ क्या होती हैं, कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं भी होती हैं, ये मानना था। तो वही बात हमने लिख दिया है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती, मतलब टोटल वृत्ताकार नहीं होती, अपितु कुछ कक्षाएं क्या होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब इस प्रकार जी, ठीक है। तो ये इनका सबसे पहले मानना था, मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। दूसरी बात इनका ये कहना था कि यह आवश्यक नहीं है कि एक भी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार कक्षाओं पर घूमते हैं, अपितु इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी घूमते हैं। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, परंतु बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते। ये बहुत ही अजीब ये इन्होंने बात कह दिया। इन्होंने ये कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के, ध्यान से समझेंगे, इनका ये मानना था कि ये आवश्यक नहीं है कि एक ही कक्षा के जो सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर ही घूमेंगे, अपितु कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी घूमेंगे। अब जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उनका ये मानना था ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वृत्ताकार पथ पर है जी। ये इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं वृत्ताकार पथ पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह रहे हैं कि एक ही ये कक्षा है ना, वृत्ताकार कक्षा, तो इनका ये कहना था कि एक ही कक्षा के जो सभी इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये वृत्ताकार पथ पे हैं जी, तो ये कह रहे हैं कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमते हों, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ही कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमते हों, अपितु उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी घूमते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहना था ना दोस्त कि जो इलेक्ट्रॉन है ये केवल
मान लेते हैं ये कक्षा, वृत्ताकार कक्षा के ये इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन, तो इनका ये कहना था कि वृत्ताकार पथ पर तो घूमेंगे ही, उसके साथ साथ इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वृत्ताकार कक्षा पर भी घूम रहे हैं। तो भैया ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वृत्ताकार कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन है तो वृत्ताकार कक्षा पर ही तो घूमेगा ना, ये अपना रास्ता कैसे बदल लेगा, कैसे बदल लेगा, नहीं बदल पाएगा। तो ये मॉडल फेल हो गया। बट इनका ये मानना था, इनका ये मानना था कि वृत्ताकार पथ पर तो गति करेंगे ही, उसके साथ साथ इसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पर भी गति करेंगे। ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये इनकी कुछ कमियां थी। फिलहाल ये इनका मॉडल था, इसको लिखने के बाद फिगर बनाकर ये आप 2 लाइनें लिख लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां हैं, तो इस मॉडल की निम्नलिखित कमियां हैं, कुछ कमियां हैं देख लीजिए। सबसे पहली जो कमियां हैं वो ये है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सका। मतलब ऐसे परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बारे में बता सकता था और उसके अलावा किसी के बारे में नहीं बता सकता। जैसे कि कौन है ऐसा परमाणु, तो जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी व्याख्या कर सकता था। जैसे कि हीलियम है, तो हीलियम के पास 2 परमाणु क्रमांक होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो अब इसकी व्याख्या कर सकता था। जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम के पास 3 इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तब एक इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो तब इसकी व्याख्या कर पाएगा। तो ऐसे निकालना बहुत दिक्कत हो गया ना। मान लेते हैं किसी के पास, मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे 49 किसी को देगा, फिर एक बचेगा, फिर इसका गुण निकाल पाएंगे, तो दिक्कत हो सकता था। इसीलिए केवल ये नियम इसी तरीके से ये मॉडल सब फ्लॉप हो गए। अगला है कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के द्वैतिक प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वैतिक प्रकृति होता है, इसको भी स्पष्ट नहीं कर सका, ठीक है। अगला मॉडल है कि यह मॉडल हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। अब हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत अभी हम इसी चैप्टर में कराएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा कल। मोस्टली मैं बता दूं आपको, कल नहीं परसों आपको वीडियो मिलने वाले हैं, तो आप तैयार रहेंगे। अदरवाइज ये था सोमरफील्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।